आजमगढ़ विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया झूठा और बेबुनियाद। आजमगढ़ विधान परिषद सदस्य नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि 9 जून को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बेबुनियाद, फर्जी और मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को पत्र दिया गया था, जिसमें लिखा था कि इसके पास 100 बीघा जमीन है, जबकि मेरे पास मात्र 6 बीघा जमीन है। जब से मैं सदस्य विधान परिषद हुआ तब से आज तक एक बिस्सा जमीन बेचकर एक बिस्सा जमीन खरीदा, उसमें भी आधा बिस्सा जमीन का पैसा 15 वर्ष पहले दे दिया गया था और मकान बन चुका था, लेकिन रजिस्ट्री अब जाकर हुई है। उक्त बातें शुक्रवार को सिधारे स्थित होटल में पत्र प्रतिनिधियों को संबोधित करते नेता विरोधी दल के लाल बिहारी यादव ने कही। श्री यादव ने आगे बताया कि विरोधियों का कहना है कि इन्होंने आरजी नंबर 25 पोखरी में मकान बनाया है, जबकि मेरा मकान 4 वर्ष पूर्व का है और विपक्षी ही पिता के द्वारा 12 बिस्सा जमीन रजिस्ट्री की गई थी, उसमें मकान बना है। यह आरोप कि मेनगर स्थित स्कूल इन्होंने ग्राम सभा में बनवाया, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने राम प्रताप सिंह से 1 बीघा 6 बिस्सा जमीन का बैनामा 15 वर्ष पूर्व संस्था के नाम करवाया था और उसमें विद्यालय बनाई। यदि उसमें कोई ग्राम सभा की भूमि है तो नकल खतौनी प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आगे श्री यादव ने बताया कि विपक्षियों का यह आरोप गलत है कि मैंने पत्थर उखाड़ कर फेंक दिया, जबकि उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक मेहनगर द्वारा जीरो टैक्स से जांच की गई थी। पत्थर अपनी जगह पर यथावत मिला। विपक्षियों का यह आरोप भी बेबुनियाद है कि 1 बिस्सा लिखवाते हैं और 10 बिस्सा कब्जा करते हैं। मैंने वर्ष 1991 में आंक नंबर 449 की 150 कड़ी जमीन बैनामा लिखाया और मात्र 100 कड़ी पर ही मेरा कब्जा है। आरोपी का चक मेरे बगल के गाटा संख्या 490 है, जो खतौनी में दर्ज करके मौके पर काफ़ी अधिक है, जिसकी रिपोर्ट उप जिलाधिकारी मेहनगर द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही विपक्षियों का यह आरोप है कि मेरे द्वारा 1 फीट मोटा शीशम का पेड़ काटकर अपने घर के सामने गाड़ दिया गया, जो हास्यास्पद है। और क्या वह पेड़ सोने चांदी का है जिसे गाड़कर सुरक्षित रखा जा सकता है, जो पेड़ राममिलन के पिता चंद्रमा द्वारा लगाया गया था। इस तरह से सारे आरोप निराधार हैं। लगभग 75 प्रार्थना पत्र प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इन लोगों द्वारा दिया गया, जिस पर मुकामी थाने और राजस्व विभाग की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। श्री यादव ने बताया कि उपरोक्त विपक्षियों द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद, मनगढ़ंत और भाजपा के कुछ छूटे भैया नेताओं के साजिश द्वारा मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता धूमिल करने के लिए किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। हम जनता के सामने, प्रदेश और देश की जनता के सामने जो एक वीडियो जो है चल रहा था, एक राममिलन यादव नाम का लड़का है और उसको उसके साथ जो है पवन सिंह है, जो आज़ाद अधिकारी सेना बनाए हैं, उनके द्वारा जो फ्रॉड करके जो है पूरे समाज को मेरे प्रति जो है, जो मेरा समाज में जो है विश्वास था लोगों के प्रति और मेरे प्रति जो निष्ठा थी और जो उनको लोग सम्मान से देखते थे कि एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति ये हैं जो है, और उस पर जो है कि मेरी छवि को जो है धूमिल करने के लिए, मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की गरज से विद्वेष भावना से जो है पोस्टर बनवाया, जो है पोस्टर की लाल बिहारी यादव चोर है, लाल बिहारी भूमाफिया है। तो उसी की सफाई में मैंने जो है आप लोगों को बुलाया और कहा कि इनके पास 100 बीघा जमीन है जो है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बुलाया कि आप लोग जान लीजिए कि मेरे पास 100 बीघा जमीन अगर है तो वह रिकॉर्डेड खतौनी दिखा दे हमें, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरे पास 10 बीघा मेरी ज़मीन थी, मैंने 4 बीघा ज़मीन को अपने लड़के को जो है हस्तांतरण कर दिया उसको, इसलिए जो है कि वह उसका आय प्रमाण पत्र उसको बनवाना था। 6 बीघे मेरे पास जमीन और पूरे जब से मैं MLC बना हूँ तब से आधा बिस्सा, 1 बिस्सा का मैंने 2 जगहों पर बैनामा लिखा है, रजिस्टर्ड बैनामा, और 1 बिस्सा अपना ज़मीन बेचा है। ये मेरी पूरी पूंजी है जब से मैं MLC हूँ जो, और वह हमको जो है भूमाफिया बता रहा। जिसके पास 6 बीघा ज़मीन हो वो भूमाफिया हो गया, जो पूरे अपने कार्यकाल में जो है
एक हिस्सा जमीन बैनामा लिया, रजिस्टर्ड बैनामा लिया हो, एक हिस्सा अपनी जमीन बेचा हो, वह भूमाफिया हो गया जो है। मतलब एक सवाल मेरा ये है, सच्चाई थी उसकी, उसमें क्या वास्तविकता है? में पेड़ जो उसने एक वीडियो बनाया था, वीडियो में 4 पेड़ दिखाई दे रहे थे, तो 3 पेड़ तो एक सीध के थे, एक पेड़ जो है सड़क उस पार का था, वह भी उसकी भी उसमें जो है फोटो आई थी। और वो 4 के 4 पेड़ आज मौके पर मौजूद हैं। उसमें वन विभाग के काफी अधिकारी वहां पर गए थे, उसी की वीडियो से उसकी मिलान किए, तो जय वीडियो में उसका 2 साल पहले की उसकी वीडियो थी, तो जय पेड़ थे मौके पर 4 मोटाव, और वो पेड़ जिसको वो उखाड़ने की बात कर रहा है उसकी कुल मोटाई जो है आधा वर्ग मतलब 6 इंच मोटाई। ये बताइए कि मेरे जैसा व्यक्ति 6 इंच मोटा शीशम का पेड़ को काट करके और उसको जमीन में गाड़ दे, क्या वो कोई सोने का पेड़ था, चांदी का पेड़ था? मेरा क्या उद्देश्य होगा जो है कि मैं जो है 6 इंची मोटा एक पेड़ काट दूं जो है। सब एक चीज और है कि आखिर वो जो राम मिलन ने आरोप लगाया है और जो ग्रामीण आए थे उनसे आप किस तरीके का जमीन का द्वेष है कि उस तरीके से हाथों में लेकर के लोग जिला मुख्यालय? वो उसका हमारा केवल मेड़ का झगड़ा था। अच्छा, जैसे उसका खरियानी मौजे में 490 नंबर है उसके पिता के नाम, और मेरा 489 में बैनामा है 5.5 हिस्सा। तो मैं मकान जब बनाने लगा तो मेड़ का विवाद किया, उस मेड़ की पैमाइश को जो है 5 बार हुई, और जहां मेड़ पुरानी बाप दादे की थी वहीं पर मिली। फिर उसने दीवानी दाखिल किया, दीवानी ने रिपोर्ट मांगा जो है एसडीएम से, दीवानी को एसडीएम महोदय ने रिपोर्ट दिया, फिर यह गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा, हाई कोर्ट को भी रिपोर्ट एसडीएम महोदय ने दिया। अब क्या बचा है जो है उसकी मेड़ से। नेताजी एक चीज और है, सवाल है कि आपकी छवि को इस तरीके से समाज में दुष्प्रचार किया जा रहा है, आपकी छवि को खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगे? हाँ बिल्कुल एक्शन लेंगे। मैंने जो कहा कि कानूनी, मैं जा रहा हूँ अभी लखनऊ में जा रहा हूँ, अभी आप लोगों के बीच से निकलूंगा तुरंत, और हाई कोर्ट के वकील से संपर्क करूंगा अपने, और जितना भी कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ हो सकती है और सब कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ करूंगा, ताकि इसके समझ में आ जाए कि फ्रॉड किस तरह से किया जाता है। ये कह रहा है कि ये आराजी नंबर 25 पोखरी है उसमें मकान बना लिया। बताइए, आराजी नंबर 25 मेरा आराजी नंबर 23 है, इसी के बाप की जमीन है जो बैनामा मुझको उन्होंने 20 साल पहले लिखा था, उसमें मेरा मकान है जो हम जब एमएलसी नहीं थे उसके पहले का मकान बना हुआ है। तो तब तक नहीं वो गाँव समाज में था, तब तक मैं भूमाफिया नहीं था जो है, और जब से मैं एमएलसी बना 1 हिस्सा जमीन मैंने रजिस्ट्री बैनामा लिया, 1 हिस्सा अपना बेचा, तो मैं भूमाफिया हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे विषय में अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगा, आपसे क्या मतलब है।